Okay. Question number 1. Anybody having doubt? A force of 5 Newton acts on a body of weight of 10 Newton. What is the acceleration of the body? तो एक्सलेशन का फॉर्मूला तो बहुत सिंपल है बेटा, फोर्स अपॉन मास. ये तो आ जाएगा, कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है ये. क्वेश्चन नंबर 1. ओके. क्वेश्चन नंबर 2. Sir, can you repeat question number 1? Question number 1. Oh no, just wait. Just wait. Oh no, wait. Page number, let me repeat it. Yes, you're right. Question number, page number 229. Question number 1. 229. Question number 1. Force is given 5 Newton and weight is given 10 Newton. Find the acceleration. क्या करेंगे? Force upon weight. फोर्स अपॉन वेट. अच्छा ठीक है, फोर्स अपॉन वेट. फोर्स क्या होगा? मास इनटू एक्सीलरेशन. वेट क्या हो जाएगा? mg. तो आई थिंक m और m विल गो ऑफ. तो फोर्स अपॉन वेट, एक्सीलरेशन g का वैल्यू क्या ले लेंगे? 10. तो 10 और 10 विल गो ऑफ. सो एक्सीलरेशन इज 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. जस्ट सी, फोर्स भी दिया है, वेट भी दिया है, तो दोनों का रेशियो लेके फोर्स का फॉर्मूला लेके m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन, और वेट का फॉर्मूला क्या रख दिया? mg. तो m और m कैंसिल हो गया, g की वैल्यू 10 रख दी, तो 10 और 10 कैंसिल हो गया. एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. Everybody got question number 1? Yes, sir. Okay. Question number 2. हमें भी लिखना है बुक में. हाँ बेटा, बुक में लिखना है. बुक में लिखना चाहो बुक में लिख लो, आप नोट्स में लिखना चाहो नोट्स में लिख लो. आई वांट टू से वन थिंग. कॉम्पिटिटिव में क्या होता है ना, आप कितने अच्छे नोट्स बनाते हैं मैटर नहीं करता. आपको समझ में आता है, बस वो इंपॉर्टेंट है. इज इट क्लियर? ओके. नो, आपको बुक में लिखना हो बुक में लिख सकते हैं, आपको जैसे चाहे आपको कन्वीनियंट. छोटा क्वेश्चन है तो बुक में लिख लीजिए, बड़ा क्वेश्चन है तो नोट्स में नोटबुक में लिखिए. ठीक है? ओके. देन सेकंड वाला थियरी वाला अपने से ट्राई करना. थर्ड, a block of mass is pulled along a horizontal surface by a rope of mass small m. A block of mass m. मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं. क्वेश्चन नंबर 3. सेकंड अपने से करना, थियरी है. Let's say it's a block. It's a block here, and it is pulled. Block mass is m. It is pulled with a rope, and rope mass is small m. And it is pulled with a force P. Find the force exerted by the rope on the block. मतलब तुम्हें यहां पे चाहिए. FBD बना लो. Make an FBD. FBD बना लेते हैं हम लोग. रोप को अलग कर देते हैं और इसको अलग कर देते हैं. Make an FBD. ये m है और ये स्मॉल m है. FBD इनके बिटवीन क्या हो जाएगा? नॉर्मल फोर्स लगेगा. नॉर्मल फोर्स ले लिया. ठीक है. फाइंड द फोर्स बिटवीन, दे आर इक्वल, अपोजिट फोर्स लगाएंगे. ठीक है. अच्छा, हाँ, दोनों साथ में मूव करेंगे. दे विल मूव इन कॉमन एक्सेलरेशन. तो इसका एक्सेलरेशन a होगा, इसका भी क्या रहेगा? a. तो पहले तो वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे. कौन सा? फोर्स इज इक्वल टू टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा? फोर्स अपॉन m प्लस कैपिटल M. टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन. हाँ, इस पे इक्वेशन अप्लाई करो. मेक एन इक्वेशन फॉर दिस वन. फोर्स क्या होगा? मास इनटू एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन की वैल्यू इधर लाके रख दीजिए, तो हो जाएगा m. अच्छा, फोर्स क्या दिया है? p दिया हुआ है. जस्ट मेक इट p. मेक इट p. फोर्स इज गिवन p. फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन.
तो P अपॉन स्मॉल m प्लस P2 क्यों लिख रहा हूं, इट्स 1। जैसी पहले हमने टोटल फोर्स इक्वल टू टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्सेलरेशन निकाल दिया, ब्रैकेट में रख दिया। फिर ब्लॉक और रोप के बिटवीन हमने फोर्स इक्वल एंड अपोजिट वाले इंडिकेट कर दिया, एफबीडी बना दिया। फिर जो ब्लॉक वाले पे थे उसको इक्वेशन लिख दिया, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होगी वो यहां से ला के हम लोग एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होगी दिस वन ईयर, इसको हम लोग इधर लाके रख देंगे इधर, तो फोर्स क्या हो जाएगा दिस वन। तारू कटिंग कैसे आया, जस्ट चेक इट। पहला यहां पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया, यहां पे फॉर्मूला अप्लाई किया, फोर्स इज इक्वल टू टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन, टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन। तो टोटल मास क्या है, स्मॉल m प्लस कैपिटल M, फोर्स क्या है P, तो एक्सेलरेशन मिल गया हमें। फिर हमने ब्लॉक पे एफबीडी अप्लाई किया और वहां पर अप्लाई कर दिया फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो F1 हमें मिल गया। F1 क्या है, फोर्स बिटवीन रोप एंड ब्लॉक। F1 को क्या कैसे हम रीड करेंगे, F1 इज द फोर्स बिटवीन ब्लॉक एंड रोप, दोनों एक दूसरे पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाई करते हैं वहां पे। तो क्वेश्चन क्या था, फाइंड द फोर्स बिटवीन द रोप एंड द ब्लॉक। एक्चुअली वो नॉर्मल फोर्स फाइंड आउट करने को बोल रहा है, normal force between the block and the rope. Have you understood this solution? Yes, sir. Okay. ओके डन। बता दीजिएगा जब कंप्लीट कर लीजिएगा तो मैं आगे पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Done, sir. तो मैं स्क्रॉल करूँ क्या ऊपर? Yes, sir. Wait, sir. Done, sir. ओके क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 4, a spring toy of weight 1 kg rest on a weighing machine. Weight is 1 kg. Okay. The toy suddenly jumps and the balance read 11 Newton. अच्छा डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, जस्ट वेट, फोर्थ वन। हाँ, ये सपोज कर लो ये वेइंग मशीन है, दिस इज अ वेइंग मशीन, ठीक है, दिस इज अ वेइंग मशीन। हियर दो डायग्राम बना लेते हैं वेइंग मशीन के। और वेइंग मशीन ठीक है, तो इस पे देयर इज अ टॉय, ठीक है, ये टॉय है इसके ऊपर, ठीक है, ओके। तो इसका मास कितना है टॉय का, इसका मास है दैट इज 1 kg। तो वेइंग मशीन रीड कितना करेगी, फिर कितना वेट रीड करेगी, वेट क्या होगा mg, mg। तो मास क्या ले लेते हैं हम लोग, 1, जी की वैल्यू क्या ले लें,
10, तो वेट कितना आ जाएगा 10 न्यूटन। अच्छा, इसका मतलब वो वेइंग मशीन कितना शो करेगा 10 शो करेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है कि वो जंप करता है। जंप करने के लिए टॉय को स्प्रिंग को सॉरी वेइंग मशीन को नीचे, जैसे हम जंप करते हैं तो हम जंप कैसे करते हैं, हमें जंप करने के लिए ग्राउंड को नीचे की तरफ प्रेस करना पड़ता है, क्योंकि जब तक आप ग्राउंड को प्रेस नहीं करोगे यू कैन नॉट बी जंप, आप जंप नहीं कर पाएंगे। आर यू गेटिंग? तो इफ यू वांट टू जंप यू हैव टू प्रेस द ग्राउंड हार्ड, नीचे की तरफ प्रेस करोगे तो ग्राउंड आपको रिएक्शन फोर्स देगा तो आप ऊपर जाएंगे। ठीक है, अच्छा सो जब इसने जंप किया और ये ऊपर की तरफ गया, एट दैट टाइम इसने हिट किया और वो ऊपर की तरफ गया टॉय, उस वक्त ये क्या रीड कर रहा था 11 न्यूटन। ठीक है, और ये पीछे की तरफ गया। आर यू गेटिंग? तब ये बताओ, पहले जब स्टेशनरी था, रेस्ट पे था, तो ये 10 न्यूटन, अब इसने जंप किया तो अब 11 आने लगा। इसका मतलब टॉय ने कितना फोर्स अप्लाई किया होगा ऑन द वेइंग मशीन? पहले तो 10 था, ठीक है, 1 न्यूटन 1 न्यूटन अप्लाई किया होगा, क्योंकि 10 तो ऑलरेडी था उसके पास, एक्स्ट्रा उसने 1 न्यूटन अप्लाई किया। इसका मतलब टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, क्योंकि 10 तो ऑलरेडी था ना बेटा, तो जब उसने प्रेस करके ऊपर की तरफ जंप करेगा तो 11 शो कर रहा है, इसका मतलब टॉय ने कितना अप्लाई किया 1 ओनली। ठीक है, तो तुम्हें एक्सेलरेशन चाहिए तो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये 1 है, मास टॉय का 1 है, एक्सेलरेशन 1, तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब टॉय ऊपर की तरफ जाएगा विद एक्सेलरेशन 1 मीटर स्क्वायर। इज इट क्लियर? देख लो, समझ लो पहले क्वेश्चन क्या था। पहले 10 क्यों था? क्योंकि वेट था mg, जब जंप करेगा तो उसने वेग मशीन को नीचे की तरफ प्रेस किया, तो वेग मशीन ने फिर 11 नोट कर लिया। इसका मतलब पहले तो ऑलरेडी रेस्ट पे था तो 10 था, जब वो प्रेस करेगा तो उसमें 11 रीड कर रहा है, इसका मतलब एक्स्ट्रा कितना इंक्रीज हुआ 1। इसका मतलब टॉय ने एक्स्ट्रा फोर्स कितना अप्लाई किया 1 अप्लाई किया और ऊपर की तरफ जंप कर रहा है। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो टॉय जो है मशीन को प्रेस करेगा 1 तो पूरा मशीन में 11 शो करने लगेगा, लेकिन टॉय ऊपर की तरफ जाएगा विद 1। ठीक है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन अप्लाई करेंगे तो फोर्स 1 मिल रहा है, क्योंकि 11 माइनस 10 इज 1, एक्स्ट्रा फोर्स इज 1, तो मास 1 है, एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। You got this question? yes sir कि पहले 10 क्यों था, बाद में 11 क्यों दिखने लगा? 11 इसलिए दिखने लगा क्योंकि उसने प्रेस किया, तभी तो जंप कर पाएगा, वरना जंप नहीं कर पाएगा पर। सर मेडिकल वाले के लिए सिर्फ लेवल 1 है ना? मेडिकल वालों के लिए लेवल 1 है, लेकिन अगर आप लेवल 2 करना चाहें, आप क्वेश्चन उसमें को सिलेक्ट करना चाहें तो मैं करवा सकता हूँ, उसमें कोई इश्यू नहीं। ओके सर। एक बात ध्यान रखना, मेडिकल में बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं। इसी टाइप के आते हैं ना सर? नहीं, ये भी ज्यादा ही दिख रहा है, मतलब आपको बहुत इजी क्वेश्चंस आएंगे, 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे आउट ऑफ 45 के फॉर्मूले बेस्ड होंगे बस। ठीक है, बाकी कोई भी Okay, sir. न्यूमेरिकल होता है वो 3-3 4-4 लाइन में हो जाता है, 3-4 लाइंस के न्यूमेरिकल्स होते हैं ओनली, ज्यादा नहीं होते हैं।
लेकिन कराए हम लोग कराते बच्चों को ज्यादा कराते हैं, ठीक है, ताकि एटलीस्ट जब थोड़ा ज्यादा कर लेंगे तो इजी वाले तो कर ही लेंगे। कंप्लीट कर लेंगे तो बोले फिफ्थ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। Come to fifth question. Yes, sir. Fifth question, with what is the minimum acceleration can a fireman slide down a rope whose braking strength is 2.3 of its weight, 2/3 of its weight? Fifth question, ये तो fourth था. Fifth question, let me make a rope. Let's see, just see ये rope है. Let's see here. There's a rope here. ठीक है. A man is sliding down. A man is sliding down. कोई मैन ले लेते हैं इधर, ठीक है, ठीक है, वो स्लाइड कर रहा है, लेट्स से मैन स्लाइडिंग डाउन विद एक्सेलरेशन, हाँ नीचे की तरफ स्लाइड कर रहा है। सो इसका वेट किधर होगा, वेट किधर होगा, डाउनवर्ड, वेट इज इक्वल टू mg। अच्छा स्ट्रिंग में टेंशन किधर होगा, स्ट्रिंग में टेंशन किधर होगा, मास से अवे होता है, टेंशन इज हियर, ठीक है। तो फॉर्मूला बना लो अपने से, मिल जाएगा। कैसे करते हैं हम लोग, तो नीचे आ रहा है ना, इट इज गोइंग डाउन, स्लाइडिंग डाउन, वो नीचे स्लाइड कर रहा है, तो इक्वेशन क्या बनेगा हमारा, इक्वेशन बनेगा mg माइनस टी इज इक्वल टू मास इंटू, इसका मास m है, मास इंटू एक्सेलरेशन। सो mg minus t, what is the minimum acceleration? अच्छा उसने जो मैक्सिमम जो टेंशन दे रखा है, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ मतलब वो भी फोर्स होता है, टेंशन की बात कर रहा है, दिस इज टेंशन, 2/3 ऑफ इट्स वेट, तो mg इज 2/3 ऑफ इट्स वेट, t इज 2/3 ऑफ इट्स वेट, 2/3 ऑफ इट्स mg, तो टेंशन जो है 2/3 ऑफ इट्स वेट, तो m सब में कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा g माइनस जी बाय 3 इज इक्वल टू a, तो a आ जाएगा दैट इज 2g/3। जस्ट हियर एक्चुअली जो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ था ना, हमने वो टेंशन लिया, स्ट्रिंग का रीस्टोरिंग पावर उसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ, ठीक है, स्ट्रिंग का जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ उसका जो टेंशन होगा टॉलरेट करने का, दैट वन। तो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ मतलब एक टेंशन के बाद वो रिस्टोर नहीं कर पाएगा, टूट जाएगा, ठीक है, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा अगर फोर्स लगा के उतरेगा तो इट विल ब्रेक डाउन, ठीक है। सो उसने बोला व्हाट इज द मिनिमम एक्सेलरेशन गिवन कैन अ फायरमैन स्लाइड डाउन अ रोप सो दैट whose रोप का ब्रेकिंग स्ट्रेंथ इज 2/3 ऑफ इट्स वेट। इसका मतलब जो 2/3 ऑफ इट्स वेट जो दिया है दैट इज टेंशन, उसके ब्रेकिंग स्ट्रेंथ, रीस्टोरिंग पावर, मैक्सिमम टेंशन, क्योंकि उसके बाद वो ब्रेक हो जाएगा, तो मैक्सिमम टेंशन को बेसिकली उसने ब्रेकिंग स्ट्रेंथ बोला। लिंक कंप्लीट हो रहा है, अगर बंद हो जाए तो आप लोग लिंक चेंज कर लीजिएगा। Sir, यस
सर वो तो एक वो बार समझाना g जरा उसकी माइनस इक्वेशन टू कैसे जी आई। अपॉन 3 होगा ना? नीचे आ रहा है ना mg माइनस टी, टेंशन कितना है 2/3 क्यों ठीक है 2g/3